अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। शुक्रिया कि आपने हमारा चैनल देखने के लिए वक्त निकाला। सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अब सुनते हैं पंजाबी ट्यून की तरफ। पंजाबी चैनल मैं अज गल करनी सी कि अज 21 फरवरी का दिन है। इत्थे साडे ते पाकिस्तान दे विच ते हुण रात हो गई है, वो तो अपना दिन मना बैठे ने। 21 फरवरी माँ बोली का दिन सी। पंजाब दे विच पूरी दुनिया दे विच हुंदा है। क्या हर फरवरी में होता है? हाँ, 21 फरवरी जो ना वर्ल्ड मदर टंग डे है। मुझे नहीं पता था। अच्छा, हाँ, वो पूरी दुनिया में होता है। कई तकरीबन 7,000 ज़बानें बोली जाती हैं। कितने अरसे से मनाया जा रहा है? ये पंजाब में तो पिछले कुछ अरसे से मनाना शुरू किया है इन्होंने, दोस्तों ने, हमारों ने मनाते हैं। मगर हुण ज़रा ज़्यादा शिद्दत आ गई है। पता नहीं, हूँ शायद फेसबुक अवेयरनेस आ गई है, या शायद फेसबुक तो इंज लगता है कि हर कोई लगा हुआ है, तो फेसबुक के उत्ते इंज लगता है कि बस इनकलाब आ गया। हुण पता नहीं वो की सूरत हाल है। हुण साडे जिहड़े पंजाबी हुक्मरान ने उन्हां ते कोई असर भी हुंदा है कि नहीं हुंदा, या कोई ऐसी कोई हिकमत अमली उन्हां कोल है कि वो किस तरीके दे नाल पंजाबी नूं लागू करनगे। और पंजाबी अगर लागू करनगे तो बाकी ज़बान जिहड़ी है फिर उर्दू भी सानू पढ़नी पैनी है, ते अंग्रेज़ी तो बगैर ते अंग्रेज़ी तो बगैर चारा कोई नहीं है। इंटरप्ट करांगे, तुसीं की चाहते हो कि मीडियम ऑफ एजुकेशन की होना चाहिए? देखो जी, मादरी ज़बानां दे विच ही होना चाहिए ना। जिहड़े जिन्ने एक्सपर्ट ने, हुण मैं देखो, मैं जिहड़े स्कूल विच पढ़िया सां उत्थे कई बच्चे जिहड़े सन 5वीं तो बाद या 10वीं तो बाद कई बंदे मेरे साथी जिहड़े सन छड़ गए सन, सिर्फ इस वास्ते छड़ गए सन कि अंग्रेज़ी नहीं सन पढ़ सकते। पर मैं इस तो एग्री नहीं कर सकती। मगर जिन्हां ने अंग्रेज़ी पढ़नी है वो ज़रूर पढ़न। मगर यह है कि जिहड़ी अपनी जिहड़ी मादरी ज़बान है उहदे विच तां देन। देखो जी, सानू तो वैसे तो स्कूल दे विच सानू जिहड़े मास्टर साहब सन वो पंजाबी च ही सारा कुछ पढ़ाते सन, ते वो भी बस एवें मसला साडे जिहड़े टीचर ने ना वो भी पढ़ाने जोगे नहीं रहे। बात ये कि आप इसको, हम इसे पर्सनलाइज नहीं कर सकते। पर्सनलाइज नहीं, इसका एज ए ब्रॉड स्पैक्ट्रम मैं कहना चाहनी हाँ कि अन्य दिना तो अन्य साल तो पंजाबी का दिन जो मनाते हर फरवरी, क्या कोई ऐसी करारदाद मंजूर हुई है कि इस पंजाबी पे जो वो आवाज़ बुलंद करते हैं वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, बस ये एक ही दिन रोज ऐसे दिन मनाने से क्या फायदा होगा? उनका दिल खुश होता है, होने दे, कर लेने दे। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि पंजाबी स्कूलों में पढ़ाई जाए? हाँ हाँ, तो प्राइमरी तक जब बच्चा मैट्रिक करे फिर फौरन इंग्लिश पढ़नी पे नहीं, पंजाबी तो अंग्रेजी साथ साथ पढ़े ना। मतलब जैसे खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो पढ़ाई जाती है, सिंध में सिंधी पढ़ाई जाती है। सिंध की जो उनकी ज़बान है, अपनी कौमी ज़बान जो है सिंध है। ठीक है, तो इसी तरह हम भी चाहते हैं कि चले आइए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं इसमें थोड़ा सा इतना एग्री नहीं करती। चलें, आपकी मर्जी है, एग्री ना करें। और बताएं। नहीं, आप इससे पहले भी एक बात कर रहे थे हुक्मरानों की, पंजाबी हुक्मरानों की। देखो जी, पंजाबी हुक्मरान देखें जी, हमारे जो है ना वो अरबी पे ज़्यादा शौक़ रखते हैं। अच्छा। और वो अरबी लाजमी पढ़ाने की करारदादें मंजूर करते रहते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पंजाबी हुक्मरान इमरान तो पश्तो है, पठान है? नहीं, वो पंजाबी है। पंजाबी? हाँ, वो पंजाबी भी है, पठान भी है, वो दोनों तरफ से है। ओके। तो अब मसला ये वे कि जिहड़े साडे पंजाबी हुक्मरान ने, जिहड़े साडे पंजाबी दे प्यारे ने, या जिहड़े नैशनलिस्ट ने, वो कम अज़ कम पंजाबी हुक्मरानां दी मजम्मत ते करन ना, ते कंडैम करन कि जी है कि तुसी चक्कर ड्रामा शुरू कीते है कि हुण अरबी पढ़ाउण दीयां करारदादां तुसी मंजूर कर दिओ। ते कम अज़ कम उहदी मजम्मत दी करारदादां होणियां चाहिदियां ने। अरबी दा हुण साडा ज़बान दे नाल एक गैर मुल्की ज़बान है और दुनिया दे विच तरक्की वास्ते बस ठीक है, तुसी घर दे विच सपारा वगैरह पढ़ लेंदे हो। अरबी एक हार्ड लैंग्वेज है, इसका प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज़्यादा उन्होंं सानू ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये समझना है अवाम को किस तरफ को लेके जा रहे हैं। पहले ही बहुत बेबिल्डर्ड हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही, इधर जाएं उधर जाएं। अभी जब आप अरेबिक करें उनको, लेकिन ये कोई गुनाह की बात नहीं कि हम कहें कि अरेबिक ना पढ़ाएं, आप उनको इंग्लिश में पढ़ा दें, पंजाबी में तर्जमा पढ़ाएं, जो आप चाहते हैं। आपका मद्देनजर यही है ना कि कुरान का तर्जमा उनको समझ आना चाहिए। यार, कुरान का तर्जमा समझ के उन्होंने, इसीलिए अरेबिक को इंट्रोड्यूस यार देखें, इससे कुरान का तर्जमा कोई समझ नहीं आता। ये सारे ड्रामेबाजी करते हैं।
कुरान किसी ने समझना ही कोई नहीं है, इंटरप्रिटेशन ही सिर्फ कोई भी नहीं है। इंटरप्रिटेशन तो देखें जी, इंटरप्रिटेशन तो हम सुबह दोपहर शाम सुन रहे होते हैं, वो लाउड स्पीकर पे कुरान की इंटरप्रिटेशन ही हो रही होती है ना। हर फिरके का मौलवी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। बस ठीक है, छोड़ दें। लेकिन इतना जरूर है कि पंजाबी जो चाहते हैं वो पंजाबी बोलें, जो उर्दू, हर एक को इसका हक हासिल है। और मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो आके बहरहाल रुकता है इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसकी मांग पूरी दुनिया में है। देखो जी, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਪੇ? ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਗੋਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਰਨਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ तो फिर उन्होंने अंग्रेजी भी नहीं आती। साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में यह है कि हर चीज को इस तरह सलीस जुबान में समझाया जाए, मगर ये जरूर है कि इस साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में हम सिर्फ जुबानों पर ही झगड़ रहे हैं, हम काफी पीछे हैं इस लिहाज से। हाँ जी, वो तो है हम पीछे। अच्छा, और कोई सवाल जो है नया तो नहीं है, पुरानी ही रट है, मगर एक प्रोग्राम में जरा तड़का लगाने के लिए दोबारा आपको तंग करने के लिए बात करने लगी हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अभी जो सेरेमनी हुई है रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से इस्लामाबाद में, उसमें उन्होंने कहा है कि जितना कर्जा, बैरूनी कर्जा मेरे टेन्योर में वापस किया गया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना कर्जा वापस किया है? और उन्होंने यही कहा है कि सारे कर्जे वापस हो गए, FATF से हम फारिग हो जाएंगे, यानी ग्रे लिस्ट से। देखिए मेरी बात सुने, वजीर आजम साहब जो है ना वो दवाई पी के आते हैं। अच्छा। और वो फिर अपनी धुन में जो मर्जी कह दें, तो वो उनकी किसी बात, वो झूठ आप इतना बोलते हैं कि अब लोग उन पर एतबार भी नहीं करते। पहली तो बात यह है कि वो उन्हें यही पता नहीं कि हम पे कितने कर्जे हैं, कितना कर्ज है हमारे पे, यानी मुल्क पे, और पता नहीं कितना कर्ज उन्होंने वापस किया है। देखिए जी, उन्होंने सऊदी अरब से $3 अरब लिए थे। अच्छा। और वो चाइना से लेके उसको दे दिए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कर्जा वापस कर दिया। ये हमारा कहने का मकसद, या फिर आप IMF से कर्जा लेके चीन को वापस करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी आपने कर्जा वापस कर दिया है। ये एक झूठ है और सरासर धोखाधड़ी है। असल तो चीज़ ये है कि आपकी अपनी इकॉनमी कहाँ पे खड़ी है। जब आपकी इकॉनमी इतनी अच्छी होगी और एक्सपोर्ट्स जब बढ़ेंगी, फिर ही आपका कर्जा उतर सकता है। वैसे तो कर्जा आपका उतर ही नहीं सकता। वैसे तो इमरान खान के ये जो झूठे दावे हैं ये वाकई गलत है, क्योंकि अवाम को आप एक रुख दिखा रहे हैं, दूसरा रुख नहीं दिखा रहे। नहीं, वो झूठ बोलता है। आप एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से दे रहे होते हैं। कर्जा आपके हाथ में ही है अभी भी, आपने बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हो गए। कर्जा तो उसी वक्त खत्म होगा जब आपकी इकॉनमी अच्छी होगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। खुश हो जाते हैं, हम ऐसे हो। कौन खुश हुआ? आप खुश हुए हैं? मैं तो हो गई थी पहले खबर पढ़ के। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इन्हीं के बारे में बात करनी थी कि महंगाई बहुत ज्यादा है। ये जो कर्जे वगैरह की बात करें, तकरीबन 200% पुअर जो है वो टैक्स पे कर रहा है, लेकिन उसको महंगाई की वजह से जिस तरह अजाब हुआ है उसकी जिंदगी में, वो पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा मतलब तल्ख हकीकत है। हाँ जी, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने पहले ही इतना कह दिया है कि देखिए, जब तक इकॉनमी ठीक नहीं होगी, आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपने कर्जा लिया हुआ है, कर्जे वाले कहते हैं कि जी आप हमें हर किस्त देनी है, इतने 100 अरब रुपए की आपने किस्त देनी है, तो आप किस्त दें। अच्छा, अब हमारी जो इकॉनमी है वो तो कोई प्रोडक्शन तो करती कोई नहीं है, तो अब किस्त के लिए पैसे किधर से आएंगे? वो पैसे करते ये हैं कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं, यानी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, बिजली की कीमत बढ़ा दी, जो ज़रूरत की कीमतें हैं वो बढ़ा दी, उससे वो उस पर टैक्स लगा देते हैं। बैंक में पैसे जमा कराने हैं उस पर टैक्स लगा दिया, बैंक से पैसे निकालने हैं उस पर टैक्स लगा दिया, चेक बुक की कीमतें बढ़ा दी, उन पर ड्यूटियाँ बढ़ा दी। तो वो इस तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं। अच्छा, इस तरीके से पैसा इकट्ठा करके वो
कर्ज वाले जिनसे कर्ज लिया उनको वापस करते हैं, मगर वो जाहिर है उसका खमियाजा तो जो है, जो भी बर्डन है वो तो अवाम भुगत रही है। और अवाम की तो देखें, जब आपकी इकोनॉमी नहीं चलती तो अवाम की आमदनी किधर से होगी। अवाम की अवेयरनेस के लिए ये भी ज़रूरी है बताना कि ये सब चीज़ें एक कहना चाहिए शुगर कोटेड होती हैं, इनके अंदर जो हकीकत है पता है, सब पता है, लेकिन पता है, आप एक और चीज़ है कि $500 बिलियन जो कैश इनफ्लो हुआ है लोगों को बिरूने मुल्क पाकिस्तानियों से, इन्होंने पैसे लिए, उस हवाले से ये बहुत फड़े भी मार रहे हैं कि मेरी वजह से देखें कितना डॉलर यार देखें, जो बाहर वो भी फिर वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। मसला ये है कि जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं उन्होंने अपने वो कमाई के लिए आए हुए हैं, तो उन्होंने पीछे अपने जो घर वाले हैं, लवाकिन हैं, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, उनको पैसे तो भेजने होते हैं। अच्छा, तो वो अगर $100 अगर वो बेचता है तो पहले 1,000 रुपया बनता था, अब वो 1,600 बन जाता है जी। तो उसको शायद वो समझते हैं कि जी बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं। ये भी एक अपने आप को धोखे देने वाली बातें हैं। ये भी आई थिंक उनके जो इकोनॉमिस्ट एडवाइजर्स हैं सो कॉल्ड, उन्होंने ये मशवरा दिया कि आप इस तरह की बातें किया करो, इससे आपका जरा आपकी शान में इजाफा रहेगा। हाँ बस। अच्छा जी, अभी एक तल्ख थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। सब लोग आज सारी बातें तल्ख है, हकीकत है। कुछ लोग शायद देखने वाले बहुत फैन है मलाला यूसुफजई के, मैं भी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों पे मैं नहीं हूँ। और अगर आप लोग डिसएग्री करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लाइक मुझे हर बात में यस भी नहीं करना। मेरा एक सवाल है कि अभी वो इतनी नोबेल इनाम याफ्ता हैं और इतनी वो कैंपेन चलाती हैं एजुकेशन पे, और जो कुछ भी उन्होंने किया इट्स वेरी मच वेल नोन अबाउट एवरीथिंग लाइक दैट। द थिंग इज दैट कि अभी ट्विटर पे जो एक फेक अकाउंट से उनको ट्वीट किया गया एहसान खान ने कि उसको थ्रेट किया है, वो एक्चुअली में एहसान नहीं थे, वो किसी और ने फेक आईडी बना के उनकी उसको थ्रेट किया था, जिसपे वो काफ़ी सीख पा हुई थी। उन्होंने इमरान खान से DGISPR से भी कहा था कि आप नोटिस लें और आपने इनको क्यों छोड़ा था। मेरा सवाल ये है, बात उसकी आधी ठीक है, एक तो आप फेक आईडी पे इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था, दूसरी बात अगर किया ही है तो आप काफ़ी लेट हो गई हैं। आपको ये रिस्पॉन्स उस वक्त करना चाहिए था जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने DGISPR से उस वक्त कहना चाहिए था जब उन्होंने उनको आज़ाद कर दिया था अफगानिस्तान में कि आप जाओ जो मर्जी करो। उस वक्त आप खामोश रही हैं, अभी आप बोल रही हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए जी, आपको किसने बताया कि वो फेक अकाउंट है? पहली तो बात ये है, पहले ये तय करें। एहसान ने एक ट्वीट किया है मलाला के खिलाफ, ये उन्हीं का अकाउंट है क्या? जी उसी का अकाउंट है। आपको किसने बताया पहले फेक है? अच्छा, अब मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ। उसने अकाउंट से अपना ट्वीट किया है जिसका जवाब मलाला ने दिया है। अच्छा, अब वो प्रॉब्लम ये हुई है कि मलाला ने जब उस सवाल उठाया है कि भाई तुमने मेरे पे हमले की जिम्मेदारी कबूल की, तुमने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की, तो तुम खुद फरार हो गए हो। और उसने सवाल किया है ISI से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि ये कैसे फरार हुआ है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब इस तरह का ट्वीट आ गया तो इंटरनेशनली तो पाकिस्तानी हुकूमत को बड़ी फिक्र लगी। अच्छा। कि ये तो हम पे इल्ज़ाम आ रहा है। तो उन्होंने फौरी तौर पे एक उनके जो तर्जुमान है उन्होंने कहा कि जी ये एक फेक अकाउंट था और हमने ट्विटर वालों को इंटीमेट कर दिया और ये अकाउंट क्लोज कर दिया गया, ये फेक है और वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जबकि BBC ने ये रिपोर्ट की है, BBC ने बताया है कि एहसान ने हमें फ़ोन करके बताया है, ऑडियो मैसेज भेजा है कि उसमें उन्होंने कहा कि ये मेरा ही अकाउंट है, मैंने ही ट्वीट किया है, अब ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब असल में बात यह है कि मलाला ने जब तनकीद की है एहसान पे और ISI पे और या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे इमरान खान की, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ हुई है बहुत ज़्यादा और वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये फेक अकाउंट था। पहली बात तो ये है कि ये फेक अकाउंट नहीं था। अच्छा। और गवर्नमेंट इसको फेक अकाउंट के पर्दे में एहसान का जो है ना वो एक किस्म का डिफेंस कर रही है। जबकि दूसरी बात ये है कि मलाला ने अब उसके ऊपर इसलिए बात की है कि उसने ट्वीट किया है, और ये आपकी बात ठीक है कि मलाला को बहुत पहले ये आवाज़ उठा देनी चाहिए थी जिस वक्त वो फरार हुआ था और उसने अपने फरार की पूरी कहानी बयान की है। उस वक्त मलाला को ये बात कहनी चाहिए थी कि देखें जी ये इसने मेरे पे भी हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, APS के बच्चों पे
के कत्ल की भी इसने जिम्मेदारी कबूल की है, तो उस वक्त ये सवाल उठाना चाहिए था कि वो आर्मी की कस्टडी में था, तो वो ऐसी क्या बात है कि वो आर्मी ने की कस्टडी से कैसे निकला। देखिए जी, एक आम आदमी तो वो निकल नहीं सकता। जैसे अब हमारे बलोच हैं या दूसरे लोग हैं, उनको आप अगवा कर लेते हैं, वो तो कभी कस्टडी से बाहर नहीं आते। तो इसका मतलब यही था कि वो आर्मी के अंदर ही से कुछ लोगों ने उनको फरार करवाया है, और एपीएस में भी आर्मी के अंदर लोग शामिल थे। तो अब इसमें यह है कि ये आर्मी के अंदर के लोग हैं सारे, ये इनकी अपनी लड़ाई है जो वो बताते नहीं हैं, अपनी कमज़ोरियां छुपाते हैं, और ये फेक अकाउंट के पर्दे में वो कर रहे हैं। अब देखें कि वो, हाँ, मगर आप कैसे कह सकते हैं, जैसे आप मुझे कह रहे हैं कहाँ से आपने खबर ली, मैं आपसे कैसे कह सकती हूँ, मुझे तो एहसानुल्लाह एहसान की कोई वीडियो ऑडियो नजर नहीं आई है ना, आई है। इस पे हमने पहले प्रोग्राम पूरा किया था। नहीं, ये वाली इस बात पे मलाला के अकाउंट के इसकी बीबीसी ने खबर दी है ना। बीबीसी की अगर आप वेबसाइट देखें, बीबीसी उर्दू की वेबसाइट देखें, या मेरा ख्याल है डॉन ने दी है खबर, ये डेली डॉन ने खबर दी है, और उसने कोट किया है बीबीसी को कि उसने उसको फोन करके बताया, देखिए ये उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट था, मैंने किया है। अब वो उसके क्या मकासद हैं या क्या है, अब इसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर वो अफगानिस्तान जाके वो धमकी ये दे रहे हैं कि तुम पाकिस्तान आओगी तो मैं ये होगा, और इस तरह की कोई बात की है। कहने का मकसद वो खुद ही पाकिस्तान में नहीं होंगे तो धमकी वहीं दम नहीं तोड़ जाती। नहीं ना तोड़ जाती, उनके बंदे बैठे हैं, जब नुमाइंदे बैठे हैं बेशुमार, उनके इनकी आपस में इतनी जबरदस्त नेटवर्किंग होती है। कोई बंदा अगवा करना हो पंजाब से, जैसे वो सलमान तसीर के बेटे को इन्होंने अगवा किया था लाहौर से, बड़े बाजार से अगवा करके, तो चले गए थे वो उसको लेकर अफगानिस्तान पहुंच गए थे। रस्ते में कोई मेरे ख्याल में 100 के करीब चेक पोस्टें होंगी, सबसे वो निकल गए। तो ये इनके सारे बंदे इधर बैठे हैं सारे, इसी तरह गिलानी, वजीर आजम गिलानी के बेटे को अगवा कर लिया। ऐसा ही है पाकिस्तान में, ये सब कुछ हो रहा है। बम धमाके भी उस वक्त होते हैं जब किसी जगह से तवज्जो हटाने के लिए हुक्मरानों का होता है, ये सब आपस में मिले होते हैं और ये सब लोगों को मरवाते हैं। जैसे मासूम बेगुनाह एपीएस के बच्चे थे। आई थिंक इस अंधोनाक वाक़े के बाद पाकिस्तान की तमाम पुलिस, अदलिया, सबको शर्मिंदा इतना होना चाहिए कि ऐसे दुश्मनों को, ऐसे जालिमों को जब ये रिहा कर देते हैं और उसके बाद ये जो ड्रामा रचाते हैं अदलो इंसाफ का, और उसके बाद ये क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा अदलो इंसाफ होता है, इससे बढ़ के मैं तो ये कहूँगी कि अंधोनाक सानिया है ही नहीं कि जालिम खुले फिर रहे हैं और जो बेचारे गरीब हैं, जो कि हो सकते हैं मुजरिम भी हैं, मुलजिम भी हैं, जो भी हैं, वो अंदर बंद बैठे हुए हैं। जब एहसानुल्लाह एहसान को रिहा किया या और लोगों को जो तालिबान के दहशतगर्द हैं, उस वक्त जब ये किस मुंह से रिहा करते हैं, मुझे इस चीज की आज तक समझ यही तो देखिए, वो जैसा उनका मुंह है उसी मुंह से वो रिहा कर देते हैं। उनको शर्मिंदगी कोई होती ही नहीं है। देखे ना जी, वो पिछले कितने आप समझ लें कि अफगानिस्तान की आप जंग देख लें, अफगानिस्तान की जंग में इन्होंने लाखों पश्तूनों का खून बहा दिया है सिर्फ इस्लाम के नाम के ऊपर। तो वो अब उनको कोई शर्म आती है? कोई शर्म नहीं आती। इसका मतलब नहीं कि आप लोगों के ऊपर आपने 1948 में फौजी भेजे कश्मीर फतह करने के लिए, वो एक झूठ, एक गलत हरकत थी, उस पर कोई शर्मिंदा नहीं हुआ। 65 में आपने इंडिया के साथ जंग शुरू की, उस पर आप कोई शर्मिंदा नहीं होते। आप दुनिया भर में दहशतगर्द भेजते हैं, उस पर आप शर्मिंदा नहीं होते। तो वो शर्मिंदगी वगैरह का ये इशू नहीं है उनको। आप ये अखलाकी अखलूकी मसाइल, मगर ये इतना बड़ा दुश्मन कैसे चला गया, मुझे तो ये नहीं उनके भाई दुश्मन कोई नहीं गया, वो उनका हामी था। जिस पे इतने गाने भी बनाए थे, दुश्मन ये करेगा तो बच्चों से बस वो देखे, मींस कि उनको आपने खुद ही रहा वो नहीं, वो हमें तसल्ली देने के लिए था, बाकी अंदर से वो दोनों मिले हुए थे। ये सब टोपी ड्रामे हैं, ये गाने, ये बजाने, ये हमें कुछ अवाम को कुछ और बताया जाता है, अंदर से कुछ और किया जाता है। तो बहरहाल कशमाला की तो बात आगे आनी थी। मलाला की बात कर रही हूँ कि मलाला को भी चाहिए कि उस वक्त बोले अपने स्टैंड को, इतना आप तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपको स्टैंड उसी वक्त लेना चाहिए जब ज़रूरत होती है, बाद में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हो सकता है कोई फ़ायदा हो, मगर मुझे नहीं लग रहा। इसी बात पे मलाला और एक कशमाला थोड़ी सी बात करेंगे। कानून फिर जीत गया, पैसा
मींस के पैसा जीत गया, कानून हार गया। कैसे पैसा कैसे जीत गया? कशमाला तारिक के कुछ रोज पहले अपनी फैमिली के साथ जा रही थी, उनका बेटा ड्राइव कर रहा था, तो 4 लोगों को उसने अपनी गाड़ी तले कुचल के हलाक कर दिया था। और उस पे वो बड़ी परेशान थी कि आप रिसर्च करवा लें, तहकीक करा लें, ये करा लें, वो करा लें, और आखिरकार कुछ ही दिनों में वो बाइज्जत बरी भी हो गए हैं, पैसा जीत गया। बाइज्जत बरी तो नहीं हुए, उन्होंने वो तस्फिया कर रहे हैं, पैसा कोई नहीं जीता। देखें, आपका कानून इजाजत देता है ना, हमारा कानून है ही नहीं। पहली बात पहले देखे ना, आपने ये ज़ियाउल हक थे जिसने दियत का कानून नाफिज किया था, उस वक्त हम भी उसके मुखालिफ थे। आसमा जहांगीर जो थी उस वक्त HRCP, रेमंड डेविस का हुआ था, नहीं रेमंड डेविस भी कानून दियत के तहत रहा हुआ था ना, उससे पहले की बात है जब ज़िया दौर में ये तरमीम लाई गई थी दियत के कानून की कि आप पैसे दे के कातिल के साथ मुकमुका कर लें। तो उस वक्त तो कोई बोला नहीं था, सारे हमारे जो सियासी रहनुमा हैं या दूसरे लोग हैं, ये उस वक्त तो कोई नहीं बोले थे, ना मुस्लिम लीग की बोले थे। सिर्फ एक ही खातून थी आसमा जहांगीर या उनके साथी जो थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की थी, जो रोशन ख्याल और लोग थे, और हमने भी उसकी मुखालफत उस वक्त अपने वक्त में की थी, अपने मैगजीन में, कि ये गलत कानून है, ये नहीं होना चाहिए। मगर इस्लाम में है ना जी, आप इस्लाम को थोड़ा सा तो पढ़ भी लिया करें ना। कैसे कह सकते हैं गलत है भाई? अब आप खुद ही तो कह रहे हैं कि पैसे दे के वो निकल गया है। नहीं, अगर दियत के नजर से किया गया है, तो दियत के नजर से पैसे दे के किया गया, कोई गलत बात है? दियत के नजर से ही दिया गया ना, उसी कानून के तहत ही तो फैसला हुआ है। देखिए, उस पार्टी ने दियत दे दी होगी, कुछ पैसे दे दिए होंगे, 10 लाख 15 लाख, ये हमें नहीं पता, 20 लाख 25 लाख कितने पैसे दिए हैं उन्होंने उनके मरने वाले अभी तो 2 बच्चों के वालिदैन के साथ उनका हुआ है, बाकी 2 अभी रहते हैं। तो वो, और ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ये अदालत में जाएगा, अदालत दोनों फरीकों को बुलाएगी। अगर वो लड़के के वालिदैन कहते हैं कि जी हाँ हमारा तस्वीया हो गया, तो बस ठीक है, फिर ख़त्म हो जाएगा केस। ठीक है, तो आप ये करते हैं कि ये ठीक हुआ है? नहीं, ये गलत हुआ है ना। मैं तो दियत के कानून के ख़िलाफ़ हूँ। फिर जब मैं दियत के कानून के खिलाफ बात करता हूँ, आप कहते हैं जी आप इस्लामी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। मैं इसके ऊपर पढ़ूंगी अगले प्रोग्राम में। आप पहले आप पढ़ लें चीज़ें, तो फिर इसको हम आगे चलाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आज मेरा ख्याल है हमारी गुफ्तगू इतनी लंबी हो गई है। नहीं, लंबी हो गई है, ये जो कुछ है इतनी काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अपनी आरा का इजहार करते रहे, आगाह करते रहे इन कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय।